ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 2 एपिसोड नंबर 8 में। जो भी भाई लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आप मिस ना कर पाओ। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में क्विंसी किंग कहता है उन सभी क्विंसीज का शुक्रिया जो कि मारे गए, उन्हीं लोगों के कारण मैं इस वर्ल्ड को दोबारा से देख पा रहा हूँ और अब इस घिनौने वर्ल्ड को गुड बाय कहने का समय आ चुका है और वापिस जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कैप्टन केम्पाची दिखाए जाते हैं जिनके सामने ग्रेमी का माइंड पड़ा होता है। ग्रेमी की बनाई हुई चीजें यहाँ पर टूटने लगती है। इसी के साथ कैप्टन कहते हैं तुम्हारी बनाई हुई चीजें गायब हो रही है, वो भी बिना किसी सबूत के। इस लड़ाई के कारण मेरे कुछ ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और उस एक्सप्लोजन की वजह से मुझे कुछ ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है। कैप्टन केम्पाची इसी के साथ यहाँ पर याचीरू को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें याचीरू कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही होती है। आगे जाके उन्हें एक जमीन पे ड्रेस पड़ी मिलती है, शायद गाइस ये याचीरू की ड्रेस है। ज़ाराकी अपने स्क्वाड मेंबर से याचीरू के बारे में पूछते हैं। इसी के साथ वो बहुत गुस्से में उसे ढूंढने का ऑर्डर दे देते हैं। जैसे ही ये स्क्वाड मेंबर्स यहाँ से जाने लगते हैं उतने में अटैक हो जाता है कैप्टन ज़ाराकी के ऊपर एक पिद्दी छुटकू क्विंसी द्वारा। स्क्वाड मेंबर्स गुस्से में कहते हैं ये तो बहुत गंदी ट्रिक का इस्तेमाल किया है इसने। वो लड़की कहती है अगर कैप्टन ज़ाराकी के खिलाफ अगर जाया जाए तो किसी भी तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि हमारे पास मौजूद हो। और इसी के साथ ये टिंगू लड़की उन सारे स्क्वाड मेंबर्स को अपना मुंह बहुत बड़ा करके खा जाती है। बताओ गाइस, लॉलीपॉप खाने की उम्र में यहाँ पर ये इंसानों को खा रही है। इसी के साथ हम देखते हैं ये पिद्दी लड़की होती है स्टर्नरेटर जी और इसका नाम होता है लिल्टोटो लेम्पर्ट। भाई साहब क्या ही तो अजीब नाम है। गाइज मैं ये सोच रहा हूँ इस लड़की का नाम जी रखूं या लिटिल रखूं। अगर इसकी पर्सनैलिटी को देखा जाए तो लिटिल नाम इसके ऊपर ज्यादा सूट करेगा, इसीलिए गाइस अपन इसको आगे से बुलाने वाले हैं लिटिल। बचे हुए सोल रिपर्स पर यहाँ पर स्टर्नरेटर पी आके उनके ऊपर एक बड़ा सा बोल्डर फेंक देती है जिससे कि बेचारे वो दब कर मारे जाते हैं। इस लड़की का नाम होता है मेनिनास मैक्लोन। इसी के साथ इसको तो अपन पी ही बोलेंगे क्योंकि ये मेरे को उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है और इसी के साथ इसका रोल भी छोटा है थोड़ा सा। पी उन सोल रिपर से कहती है कैप्टन चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, अभी तक तो वो उस अटैक के कारण मारे जा चुके होंगे। अगले सीन में हमें स्टर्नरेटर जेड दिखाई जाती है। उसके ऊपर एक सोल रिपर अटैक करके उसको बहुत ही गहरा चोट पहुंचा देता है, लेकिन उसका ब्लड उड़ के सारे सोल रिपर्स के ऊपर फैल जाता है। गाइस इस लड़की का नाम होता है गिजेल। गिजेल इन्हें बताती है अगर मेरा ब्लड किसी को टच हो जाए तो वो मुर्दा लाश बन जाते हैं और मेरे लिए काम करने लग जाते हैं। इसी के साथ वो सभी को ऑर्डर देती है कि अपने आप को ही मार लो और वो सारे सोल रिपर्स अपने आप को ही खत्म कर देते हैं। अगले सीन में बहुत सारे सोल रिपर्स इकट्ठे हो जाते हैं और कैप्टन को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन स्टर्नरेटर टी उन सभी को एक साथ ही करंट का झटका देके खत्म कर देती है। गाइस इस लड़की का नाम होता है कैंडिस कैटनिप। आप अपने हिसाब से भी कुछ सही गलत प्रोनाउंस कर सकते हो। सभी छोटे सोल रिपर्स को खत्म करके ये चारों लड़कियां इकट्ठी हो जाती है, जिसमें से ये लिटिल कहती है छोटे मोटे लोग तो मारे जा चुके हैं, अब बारी है इस बड़े खतरे को संभालने की। लेकिन इतने में कैप्टन केम्पाची दिखा देते हैं कि उन्हें कैप्टन केम्पाची क्यों कहा जाता है। वो फटाक से टेलीपोर्ट होकर इनके पीछे आ जाते हैं, मतलब अपनी हाई स्पीड का यूज करके, और उनके ऊपर अटैक करने का ट्राई करते हैं, लेकिन ये चारों लड़कियां उनके अटैक को डॉज कर देती है। ये लड़कियां कहती है ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि ये मरने की कगार पे हैं। ये सभी की सभी लड़कियां बहुत यहाँ पर हैरान होती है और कहती है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई आदमी ग्रेमी से लड़ने के बावजूद इतना पावरफुली मूव कैसे कर पा रहा है। पी कैप्टन को पंच करके नीचे गिरा देती है, साथ में ही टी जो होती है वो अपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक शॉक से अपने कैप्टन के ऊपर अटैक करती है। ज़ाराकी की हालत अब सचमुच में खराब हो जाती है। चारों लड़कियां उन्हें घेर कर कहती है अब ये सचमुच में मरने लायक ही हो चुका है। ज़ाराकी अपने मन में कहते हैं कि मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल ही हिला नहीं पा रहा हूँ। गाइस यहाँ पर एक नोटिस करने की चीज है, उनकी आंखों में उनकी पट्टी अभी भी बंधी हुई है जो कि राइट साइड पे है। अगर ये छूट जाए किसी भी हालत में तो उनका स्पिरिचुअल प्रेशर पूरी तरीके से बाहर आ सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर वो खोल भी नहीं रहे हैं ना तो खुलने दे रहे हैं। पता नहीं ये सीन क्या चल रहा है। यहाँ पे सीन रुकिया पे शिफ्ट होता है। वो अपने ब्रदर से कहती है कि कैप्टन ज़ाराकी खतरे में है, उनका स्पिरिचुअल प्रेशर डाउन होते जा रहा है। इतने में ही भाई साहब ये दोनों भाई बहन मिल के सेंस करते हैं एक ऐसे बंदे को जिसका वेट
न जाने कितने सालों से लोग यहाँ पर बैठे बैठे और आप वीडियो देखे देखे किए ही जा रहे हो। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही। इचिगोट इज बैक इनटू द फॉर्म, इनटू द बैटल, इनटू द वॉर। भाई साहब क्या ही तो वेट किया यार इस बंदे का वापस आने का। भाई ये कहीं टाइम है यार इसका वापस आने का। भाई साहब क्या ही तो बोलूं यार। इस बंदे की जो एंट्री होती है उसको सारे के सारे स्टर्न रेटर सेंस करते हैं और उनका रिएक्शन भाई क्या ही तो होता है यार। सभी के सभी एकदम शौक में ही दिख रहे होते हैं। टी कहती है आखिर वो चीज क्या है जो आ रही है, और वो कहती है कि ये ग्राउंड में क्रैश क्यों हो गई। भाई इचिगो बैरियर को तोड़ता हुआ एकदम धमाक से गिरता है ग्राउंड के ऊपर। इचिगो आते के साथ से इन चारों की चारों लड़कियों को एकदम अपने तूफान के झोंके जैसे ही उसके अंदर ही उड़ा देता है, मतलब बिना किसी भी अटैक का यूज करे। ये चारों लड़कियां बस देखती ही रह जाती है कि ये हुआ क्या उनके साथ। इचिगो कैप्टन केम्पाची के हाल चाल लेता है, साथ ही कहता है कि तुम्हारी हालत तो बहुत ही अच्छी लग रही है मेरे को फिलहाल में। यहाँ पर कैप्टन केम्पाची कहते हैं मेरी चिंता मत करो, तुम अपने आप को देखो। इतने में पीछे की साइड से टी अटैक कर देती है इचिगो के ऊपर, लेकिन इचिगो उसका हाथ पकड़ के उसको एक बिल्डिंग में फेंक देता है, बिल्डिंग में ही भर देता है बेचारी को। इसी के साथ तीनों लड़कियां मिल के इचिगो के ऊपर अटैक करती है, लेकिन इचिगो अपने एक एक पंच में ही तीनों को बहुत दूर उड़ा देता है। दो लड़कियां यहाँ नीचे पड़े पड़े बहाने मारी होती है, लेकिन लिटिल कहती है कि आखिरकार तुम और उम्मीद भी क्या कर सकते हो इससे। आखिरकार ये अपना नंबर 1 स्पेशल थ्रेट है इचिगो कुरोसाकी। टी यहाँ पर मलबे से बाहर आती है बहुत ही गुस्से के साथ और कहती है इचिगो से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बाल खराब कर दिए। गाइस वो यहाँ पर गुस्से के मारे पूरी तरीके से बौखला गई होती है, लेकिन वो बिगाड़ भी क्या सकती है अपने इचिगो का। लेकिन वो अपने जेब से एक हार्ट शेप का एरो और बो निकालती है और इचिगो के ऊपर फायर कर देती है। ये उसका एक स्पेशल अटैक होता है। इचिगो उस अटैक को पूरी तरीके से खुद पे ले लेता है। गाइस क्यों ले लेता है? क्योंकि उसे अपने यहाँ पर कपड़े चेंज करने होते हैं। स्टाइल है भाई का, स्टाइल। ये हमारे बाबू भैया का स्टाइल है भाई लोग, बाबू भैया का। और ये क्या ही मुस्कुराहट है चेहरे पे। इचिगो को यहाँ पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा होता। इसके कारण अब चारों की चारों लड़कियां अपना एरो और बो निकाल कर इचिगो के ऊपर अटैक करती है। इतने में क्विंसी किंग की आवाज आती है और वो कहता है तो इचिगो कुरोसाकी आखिरकार तुम आ ही गए। गाइज मेरे को क्या लगता है जो क्विंसी किंग है ना वो भी ब्लीच एनीमे देखता है और अपन लोगों की तरह वो भी बहुत लंबे समय से इचिगो के आने का वेट कर रहा था, तभी तो उसने अभी कहा कि तुम आखिरकार आ गए। नहीं तो वो भला और ऐसा क्यों कहने लग जाए। तुम ही लोग सोचो ना यार। इस पॉइंट तो है बात में, समझ रहे हो ना। अगर मेरा पॉइंट समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दो। क्विंसी किंग कहता है तो तुम आ ही गए इचिगो कुरोसाकी। इसी के साथ क्विंसी किंग उरी और हेसवॉल्थ को कहता है कि अपने आप को तैयार कर लो। नीचे की साइड स्टर्न रेटर डी खड़ा होता है। वो कहता है कि आखिरकार समय आ गया है, ये शुरुआत होने ही वाली है। क्या मैं इतना वर्दी हूँ कि मुझे भी चुने हुए लोगों में शामिल किया जाएगा? गाइज मेरे को यहाँ पर किसी न किसी तरीके की खिचड़ी की बू आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ न कुछ तो पक रहा है। सीन वापस इचिगो पे शिफ्ट होता है जो कि चारों लड़कियों को मार मार के फेंक रहा होता है। ये लड़कियां आपस में कहती है काश ये किसी भी तरीके से मर जाए अपने आप ही। पीछे की साइड टी बहुत ही गुस्से में आ जाती है और एक्टिव कर लेती है अपनी वोल्स्टन डिश ट्रांसफॉर्मेशन को। इसी के साथ वो कहती है कि मैं स्पेशल थ्रेट को अकेले खत्म कर दूंगी और सारा का सारा क्रेडिट ले लूंगी। टी अपने स्पेशल अटैक का यूज करके इचिगो के ऊपर अटैक करती है और यहाँ पर इचिगो भी अपना एक बहुत ही छोटा सा गेत्सुगा टेंसो लॉन्च करता है। इचिगो के एकदम छोटी सी पावर के सामने भी उसका स्पेशल अटैक फेल हो जाता है। ये देख के तो वो और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। टी यहाँ पर कुछ कर पाए उससे पहले ही इचिगो आता है और एक कोहनी देके मारता है उसके पेट में और उसको बहुत ही दूर दीवार में भर देता है। गाइज यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि इचिगो अपने बेस फॉर्म में ही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वोल्स्टन डिश टेक्निक के सामने पूरी तरीके से खड़ा है और उसको उल्टा और बहुत बेरहमी से मार भी रहा है। मतलब कि देख रहे हो लिटरली इचिगो का लेवल क्या ही तो खतरनाक हो गया है। टी की हालत देख के ये तीनों लड़कियां भी डिसाइड करती है अपनी वोल्स्टन डिश टेक्निक में जाने का, क्योंकि इन्हें भी तो यही हालत करवानी है अपनी। मतलब गाइस बेचारी भोली भाली लड़कियों के पास ऑप्शन नहीं है यार, समझ नहीं रहे हो तुम। भाई इन तीनों की ट्रांसफॉर्मेशन देख के मेरे को टूर्नामेंट ऑफ पावर की याद आ गई। अगर किसी ने देख रखा होगा गाइस, गोकू के सामने जो 3 लड़कियां होती है रिब्रियन और उसकी टीम, वो जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है बहुत ज्यादा एनोइंग तरीके से, उसी तरीके से थोड़ा मिलता जुलता ये भी ट्रांसफॉर्म हुई होती है। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही ये अपने फुल पावर में अटैक कर देती है इचिगो के ऊपर और इचिगो अपने बेस फॉर्म में ही इन तीनों के अटैक डॉज किए जा रहा
होता है। गिजेल अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करके यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन तैयार कर लेती है और इचिगो के पीछे दौड़ाने लगती है और इचिगो को एक जगह पर अटका देती है। गिजेल जैसे ही इचिगो के पास जाती है उसे मारने के लिए, नीचे से लिटिल अपने जॉ का यूज करके दोनों को ही खा जाती है। लेकिन इचिगो अपने पैरों और हाथों का इस्तेमाल करके उस क्लॉ को बीच में ही रोक लेता है और गिजेल को ही बचा लेता है। भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर, नॉटी हो रहा से नॉटी हो रहा। इतने में हम देखते हैं ऊपर ही साइड से पी अटैक करती है अपने स्पेशल अटैक से। इचिगो से बचने के चक्कर में वहां से भाग जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं भाई गिजेल वहां पर दबा जाती है, उसकी मुंडी कट जाती है। दैट्स माय सिग्मा बॉय गाइस। इसी के साथ यहाँ पर सिग्मा डिटेक्ट हुआ है, क्या ही तो मजा आ गया। टी यहाँ पर अपने आसपास के रेशी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को पावरफुल बनाने लग जाती है और इसी के साथ एक बहुत ही पावरफुल अटैक चार्ज करती है इचिगो की ओर। लेकिन अपना इचिगो यहाँ पर एक नए तरीके के गेत्सुगा तेंसो का यूज करता है जो कि एकदम प्लस साइन की तरह दिखता है। टी उसे देख के कहती है कि तुम्हें इससे और ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा, लेकिन इचिगो चिल्लाता है जोर से, बेवकूफ उसे डॉज करो। वो गेत्सुगा तेंसो डायरेक्ट लगता है टी को और उसका हाथ पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, पूरी तरीके से गायब हो जाता है। लेकिन वो मदद मांगती है गिजेल से कि मुझे हील करो और गिजेल उसे वहीं के वहीं हील भी कर देती है। टी इचिगो के ऊपर वापस अटैक करती है, लेकिन इतने में हम देखते हैं इन चारों लड़कियों को पीछे से बेसबी अपनी फायर गन से गोली मार देता है। इसी के साथ चारों की चारों चिड़िया मतलब कि लड़कियां नीचे गिर जाती है। बेसबी आते के साथ से इचिगो से कहता है कि जो आदमी सबसे लास्ट में आता है सारी की सारी महानता और ग्लोरी उसी की होती है। बेसबी इन चारों लड़कियों को इसीलिए मारता है क्योंकि वो इचिगो को अकेला हराकर सारी की सारी ग्लोरी अकेले अपने नाम पे कर लेगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर 3 और स्टर्न रिटर्स की एंट्री हो जाती है और वो तीनों भी सेम बात बोलते हैं, ग्लोरी वाली। और तो और नीचे की साइड जो 4 चिड़ियाएं मतलब लड़कियां नीचे गिरी हुई थी वो भी उठ जाती है और कहती है जो भी इचिगो को मारेगा सारी की सारी ग्लोरी वही अकेला लेके जाएगा। इसी के साथ ये सभी के सभी लोग इचिगो को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन इतने में ही क्विंसी किंग के पीछे से लाइट निकलने लग जाती है रेशी वाली, जिसके ऊपर सभी का ध्यान जाता है। बेसबी कहता है तो ये शुरू हो गया है। क्विंसी किंग कहता है इचिगो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से रास्ता अब साफ है और मैं रॉयल पैलेस के ऊपर अटैक कर सकता हूँ। भाई साहब लिटरली मतलब इस बंदे की प्लानिंग होती है रॉयल पैलेस के ऊपर अटैक करने की और अपन सोच रहे थे कि ये सोल सोसाइटी के पीछे पड़ा हुआ है, उसका बस खात्मा चाहता है। लेकिन गाइस ऐसा भी हो सकता है कि ये वहां जाकर रॉयल पैलेस में जाकर सोल सोसाइटी के खात्मे के बारे में सोचे। इसी के साथ कैप्टन कुरोसुजी की लैब में हमें यह पता चलता है जो 72 लेवल का बैरियर होता है सोल सोसाइटी और रॉयल पैलेस के बीच में, वो इचिगो के आने की वजह से टूट गया है और इतने टाइम के बीच में जब तक कि वो हील ना हो उसके अंदर बाहर कोई भी आसानी से आ जा सकता है। कैप्टन सुनसियो कहते हैं तो दुश्मनों का मेन टारगेट सोल किंग है, सोल किंग को वो हराना चाहते हैं। इचिगो डायरेक्ट चार्ज करता है सोल किंग की ओर, लेकिन बीच में जितने भी स्टर्न रिटर्स होते हैं वो इचिगो को जाने नहीं देते, वो उसका रास्ता रोक रहे होते हैं। इतने में भाई साहब यहाँ पर एंट्री होती है अपने रेंजी की। रेंजी कहता है इचिगो तुम जाओ, इन सबको मैं देखता हूँ। स्टर्न रिटर्स फिर से इचिगो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं भाई साहब यहाँ पर पूरी की पूरी टीम आ जाती है इचिगो के साइड वाली। इचिगो जैसे ही युहाबाहा के पास पहुंचता है, ओरियो अपने आप आगे आकर इचिगो के ऊपर एक तीर चला देता है। ये देख के इचिगो पूरे के पूरे शौक में आ जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता कि ओरियो वहां पर क्या कर रहा है। लेकिन उसके मन में ख्याल आया होगा एकदम अंदर ही अंदर, गद्दारी कर बे तोरी माई। इचिगो कहता है मेजेस्टी के खिलाफ तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो खामखा अपनी जान गवा दोगे। इचिगो एकदम चिल्ला के ओरियो से पूछता है कि तुम उनकी साइड पे क्या कर रहे हो, लेकिन ओरियो इसका जवाब नहीं देता और उल्टा इचिगो के ऊपर बहुत सारे तीरों से अटैक कर देता है। इचिगो को वो सारे तीर लगने भी लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है चेड और ओरिहिमे और आकर ये इचिगो को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ओरियो यहाँ से पीछे की साइड चला जाता है जिसे ये क्विंसी किंग कहते हैं। क्या तुमने उन्हें अलविदा कह दिया? अब यहाँ से जाने का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए अलविदा। ये तीनों क्विंसीज अब जाने लगते हैं यहाँ से। साथ ही पीछे से इचिगो चिल्लाते रह जाता है कि ओरियो तुम कुछ कहो, जवाब दो, कुछ न कुछ कहो। लेकिन ओरियो पीछे मुड़ के तक नहीं देखता और वहां से चले जाता है। और इसी के साथ भाई लोग आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये है ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 2 एपिसोड नंबर 8 का एंड। मिलते हैं एपिसोड नंबर 9 में, तब तक के लिए बाय बाय।